आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है अच्छे घर की लड़की, जिसका लेखन व निर्देशन किया है शेफाली ने। अरे कब तक सोती रहोगी? उठ जाओ, सूरज सर पे आ गया है बेटा। गुड़िया दीदी, गुड़िया दीदी, गुड मॉर्निंग, उठ जाइए, सुबह हो गई है। गुड़िया, गुड़िया कहीं नजर नहीं आ। अरे नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं गुड़िया का एक दिन, जिसमें गुड़िया के सपने, गुड़िया की बातें, गुड़िया के मम्मी, गुड़िया के पापा, गुड़िया के दादा, गुड़िया की दादी, गुड़िया के भतीजे, गुड़िया के भैया, गुड़िया के भाभी की सारी बातें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ तो गेटअप से मैं क्या लग सकता हूँ। मैं इस घर में वैसे ही हूँ जैसे ताश की गड्डी में जोकर होता है, जिसका कोई काम नहीं। इस कहानी में मेरी उपयोगिता जोकर की तरह है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि इतने बड़े घर में, इतने बड़े कमरे में छोटी सी गुड़िया, मेरा मतलब थोड़ी सी बड़ी होगी, सोती है। इसके पास अपना कोई कमरा ही नहीं है, क्योंकि दोनों कमरे हैं शादी के बाद इसके भैया और भाभी को। अब आए दिन छुपन छुपाई खेला करती है। सुबह हो गए, गुड़िया, अरे गुड़िया दीदी उठ जाइए भाई। ओहो हो। बिस्तर के नीचे कौन सोता है? अरे गुड़िया दीदी, गुड़िया दीदी, उठ जाइए। क्या है, सुबह सुबह उठा देते हो? अरे सुबह सुबह नहीं उठाएंगे तो क्या रात को उठाएंगे? आपको मालूम है ना कि सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमको कुछ नहीं मालूम, हमको बस इतना मालूम है कि आपकी मम्मी ने कहा है कि आपको उठाना है और हम आपको उठा के रहेंगे। उठ जाइए, मम्मी ने दूध भेजा, पी लीजिएगा। आपको मालूम है ना कि सुबह सुबह दूध पीना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर वही बात, अरे मैं मालूम करके कर भी क्या लूंगा भाई, अपनी भी तो नौकरी बचानी है। आप दूध पी लीजिएगा, मुझे गाड़ी साफ करनी है, आपके पापा को ऑफिस भी तो जाना है। क्या सुबह सुबह दूध पिला देती है माँ भी मुझे। ओह माय गॉड, तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। वैसे मैं लगती तो साउथ के एक्ट्रेस की तरह लगती हूँ मैं, नहीं? बस थोड़ी सी आंखें ऐसी, थोड़ी सी, और होंठ। हाँ, वो कौन सी फिल्म आ रही थी कल टीवी पे? पुष्पा, एकदम उसकी हीरोइन की तरह लगती हूँ मैं, है ना? और कौन सा गाना आ रहा था कल वो टीवी पे? सामी 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 सामी। माँ को लगता है कि मैं
छुई मुई श्रीवल्ली। हाँ, पर उनको क्या पता मैं हूँ पुष्पा द पुष्पराज। हाँ, अरे गुड़िया, अब तक आई नहीं? आ रहे हैं, झुकेगा नहीं साला। आई माँ। भाई को ऐसे मारते हैं? हाँ? अरे पर माँ, पहले उसने मुझे मारा था। अच्छा, तो अब तुम मुंह भी चलाओगी? लो भाई, वो हाथ पैर दोनों चलाए और मैं अब मुंह भी ना चलाऊं। ये माँ मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती है? जब भाई मुझे मारता है तब तो वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन अगर गलती से मैं भाई को मार दूं तो हमेशा उल्टा मुझे डांटती है। मुझे तो लगता है ना कुछ तो गड़बड़ है। खैर, माँ भी हमेशा मेरी भलाई के लिए ही मुझे टोका करती है। अब मैं लड़का होकर मैं लड़की होके भला लड़के पे हाथ कैसे उठा सकती हूँ? अब माँ भी तो पापा पे कभी हाथ नहीं उठाती जब माँ पापा को दो चार लगा देते हैं। मैंने तो यही देखा है हमेशा। पर कभी कभी लगता है कि काश मैं लड़का होती तो कितना मजा आता। नहीं, लड़का होती तो यूं यूं सीना चौड़ा करके कहीं भी चलती, कोई मुझे कुछ नहीं कहता। लड़का होती तो सुबह की चाय मेरे बेड पर मेरे आंखें खोलने से पहले मिलती और मुझे सिर्फ चाय का कप उठाकर चुस्की लेनी होती बस। ना कि सारे घर का काम करने के बाद खुद के लिए चाय बनाकर खुद ही अकेले बैठे पीनी पड़ती। लड़का होती तो सबको ऑफिस, कॉलेज और स्कूल भेजने की जल्दी ना होती, बल्कि सिर्फ उठकर तैयार होकर टाई लगाकर ऑफिस जाना होता बस। लड़का होती तो काम करके जब घर आती तो सबको लगता हाँ भाई थक कर आई होंगी काम जो करती हूँ। ना कि घर में रह के सारा दिन सारा काम करके सबको लगता घर में ही तो थी तो आराम के सिवा किया ही क्या होगा। लड़का होती तो लेट नाइट पार्टी भी कर सकती थी। नहीं, कैसे भी कपड़े पहनती, कहीं भी घूमती, यहाँ से थोड़े से कटे, यहाँ से थोड़े से उधड़े हुए और यहाँ से थोड़े से पटे हुए, कोई मुझे कुछ नहीं कहता। क्योंकि तब मैं किसी के घर की इज्जत नहीं होती ना। ऐसा क्यों है कि इज्जत का ठेका सिर्फ हम लड़कियों को दिया गया है, लड़कों को नहीं, या फिर बाकी सब घर वालों को नहीं? और अगर मैं लड़की हूं, घर में स्पेशल हूं, तो मेरे साथ ये ऑर्डिनरी जैसा व्यवहार क्यों? और अगर घर में किसी स्पेशल पोस्ट पर हूं तो उसके साथ कुछ स्पेशल पावर्स भी मिलनी चाहिए ना मुझे। पर मैं तो अपने मन से एक दिन सुबह लेट उठ भी नहीं सकती। तो फिर एक ऐसा स्पेशल पोस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ाने के लिए, ना कि उन्हें कम करने के लिए। कभी कभार तो मुझे लगता है ना ये माँ ने ना मेरे खिलाफ कोई साजिश रची है कि सारे घर वाले ना दीदी दीदी बोल के मुझसे सारे घर का काम करवा लेते हैं और हमेशा मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ लगाता ही रहता है। गुड़िया, वहाँ बैठे बैठे क्या टाइम पास कर रही हो? देखा, आ गई ना माँ की आवाज़। आती हूँ आती हूँ।
अरे मैं जा रहा, मुझे काम है उनका। मैं तो थक गई। यहाँ बैठ जाती हूँ। ये हमारे घर के रामू काका हैं। बेचारे अनाथ हैं। बचपन में पापा इन्हें घर ले आए। सोचा घर के सारे काम करेंगे, जो कि ये करते भी हैं। पर घर वाले इन्हें भी आराम नहीं देते हैं। जब देखो तब कुछ ना कुछ बात पर आवाज लगाया ही करते हैं। रामू, बाहर से जरा सामान ला दो। रामू, जरा डायपर ले आना। रामू, जरा इसकी सफाई कर दो। जब देखो तब कुछ ना कुछ आवाज इन्हें पापा मम्मी लगाए ही करते हैं। वैसे घर में बस यही अकेले जो मेरी थोड़ी बहुत बातें सुन लिया करते हैं। हाय राम, मैं भी कितनी बात सुनी। जो बताने आई थी वो तो बताना ही भूल गई। कल ना मैं एक शादी में गई थी। वही मैंने एक गाना सुना था। शादी एक बहुत बड़े और बहुत आलीशान गार्डन से थी। मुझे तो वहां जाके बहुत मजा आया। मैंने ना सारा खाना खा लिया वहां का। गुलाब जामुन खा लिए, पेस्ट्री खा ली, छोले भटूरे भी खा लिए थे, और डोसा, चाउमीन, और ना जाने क्या क्या खा लिया मैंने। ना जाने क्या क्या खा लिया जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द भी हो गया। अय्या मेरी मैया, अभी तक ढोलक की तरह ढम 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 बजे जा रहा। वैसे शादी करने में कितना सारा खर्चा आता होगा, नहीं? हाँ, मतलब कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ती है, कितने सारे लोगों को बुलाना पड़ता है, और कितने सारे फंक्शंस होते हैं, कितनी सारी सजावट होती है, और वो घर का सामान, वो सब तो देना होता है। अरे वही सब, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कार, और ना जाने क्या क्या, और बर्तन। हाय राम, दीदी क्या इतने गरीब घर में जा रही है जहाँ पे बर्तन भी नहीं है? कितने भोले लोग हैं उनके घर वाले, इतने गरीब घर में भेज रहे हैं दीदी को। मैं ना रामू काका से इस बारे में बात कर लूँगी, वो मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। अरे गुड़िया दीदी, पापा ने दिया है, देख लीजिएगा। अरे ये सब छोड़िए, रुकिए तो। हाँ। ये बताइए कि शादी वादी करने का इरादा है या नहीं है? है, क्यों नहीं है? तो लेकिन आपके घर वाले हमें फुर्सत ही कहाँ देते हैं। पूरा दिन तो झाड़ू पोछा में चल जाता है। लड़की देखने का टाइम ही कहाँ है मेरे पास। ठीक है, शांत हो जाइए। ये बताइए कि कैसी लड़की चाहिए? कटरीना कैफ जैसे? लेकिन उसकी तो शादी हो गई, धोखा दे गई। अच्छा, तो कैसी लड़की चाहिए आपको, ये बताइए। देखिए दीदी, लड़की मैं ऐसी चाहता हूँ जो बाहर का काम संभाल सके। घर के काम तो मुझे आते ही हैं, झाड़ू पोछा बर्तन तो आप जानती हैं, मुझसे अच्छा कोई घर में कर नहीं सकता। ओहो, मतलब आपको जॉब वाली लड़की चाहिए, पढ़ी लिखी जॉब करने वाली? और क्या। शक्ल देखिए अपनी, पढ़ाई लिखाई की है तो जॉब वाली लड़की मिलेगी। इसीलिए हम आपसे बात नहीं करते। बेवजह सपने दिखा रही हैं, फालतू बात करती हैं। जाएं, जाइए। गाड़ी भी साफ करनी पड़ती है। किसी काम के नहीं है। बताओ, लड़की भी चाहिए तो पढ़ी लिखी चाहिए ना। यहाँ घर वाले मुझे जॉब नहीं करने दे रहे हैं और इनको जॉब वाली लड़की चाहिए। अरे वाह, पापा मेरे लिए नई फ्रॉक लेके आए हैं। नई फ्रॉक।
हंस दिल, ही हंस दिल, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा, ही हंस दिल, रिंकिया के पापा, ही हंस दिल। मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। वो मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। पर पापा ये खुद भी तो लाके दे सकते थे ना। मेरी पापा से कोई खास नाराजगी नहीं। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं घर की लक्ष्मी बेटी, और दूसरी तरफ मुझे पराया धन कहते हैं। घर की लक्ष्मी, वो भी पराई, और उधर मेरे भाई, उन्हें तो पापा कुबेर तक नहीं कहते, लेकिन उनके पर्स हमेशा पैसों से लबालब भरे रहते हैं। एक ऐसी कलयुग की लक्ष्मी हूं मैं, जो एक एक पैसों के लिए मोहताज है। खैर, पापा मम्मी से मुझे कुछ खास शिकायतें नहीं। बस जब भी मैं उनसे कहती हूँ कि मुझे कहीं घूमने जाना है, या सहेलियों के साथ शॉपिंग पर जाना है, या फिर मूवी देखने जाना है, तो वो हर बात पे मुझे यही कह देते हैं कि जो करना है अपने ससुराल जाके अपने पति के साथ करना। अब भाई, मेरा पति क्या इतना फालतू होगा कि मुझे घुमाता फिराता पड़ेगा? और फिर पापा भी तो मम्मी के पति हैं। वो तो आज तक मम्मी को चुराए के कुंडे तक नहीं ले गए। तो इस बात की क्या गारंटी? नहीं, क्या गारंटी इस बात की कि मेरा पति मुझे घुमाने फिराने ले जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। देखा, कोई गारंटी नहीं है इस बात की। ये भाई सब भी ऐसा ही कह रहे हैं। पर नहीं है दीदी, जरा गुड्डू को ले लो, इसमें टट्टी कहती है। एक तो ये मेरी भाभी, इन्होंने मेरी जिंदगी में बदबू बदबू भर रखी है। हर बात पर मुझे आवाज लगा देती है, गुड़िया दीदी गुड्डू की पॉटी साफ कर दो, गुड़िया दीदी गुड्डू ने पॉटी कर दी है, डायपर चेंज कर दो, गुड़िया दीदी गुड्डू ने पाट दिया है। अब भाई, गुड्डू ने पाट दिया है तो उसमें मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है इसमें? पर नहीं, हर बात पे सबको गुड़िया दीदी को ही आवाज़ लगानी होती है। कहने को मैं घर में सबसे छोटी हूँ, पर हर कोई दीदी दीदी बोलकर मुझसे घर के सारे काम करवा लेता है। आते हैं जरा सुन के। बोलिए भाभी, क्या काम है? डब्बू ने टटकी कर ली है, गिरा के धुला दो, डायपर भी नहीं है। अब गुड्डू ने पॉटी कर ली है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और वैसे भी मुझे बहुत बदबू आती है उसकी पॉटी में। ना जाने क्या क्या खिलाती रहती हो आप उसे। आप खुद ही साफ करिए। और डायपर मैं रामू का वो बोल देती हूँ, वो जाके ले आएंगे। मैं जा रही हूँ शाम का दूध लेने। आपको मालूम है ना, आपकी सास को चाय लेट पीना बिल्कुल पसंद नहीं, तो मैं तो चली दूध लेने। हाय, हाँ हाय, ये लीजिए। कम दूध मत देना, पिछली बार ना तुमने कम दूध दे दिया था, मम्मी कह रही थी। ये काम ना मुझे सबसे अच्छा लगता है, घर से बाहर निकलकर दूध लेने जाना, क्योंकि इसी बहाने मेरा बाहर घूमना भी हो जाता है। वरना घर वाले कहाँ मुझे घर से बाहर निकलने देते हैं फालतू। इसी बहाने मैं बड़ों को राम राम कर लेती हूँ। नमस्ते, हाँ हाँ आप ही से बोल रही हूँ, नमस्ते अंकल, नमस्ते। और छोटे बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देख लेती हूँ। मुझे ना बड़ा मज़ा आता है ये सब करना। अरे पता है क्या, जिस तबेले में मैं दूध लेने जाती हूँ ना, वहाँ 2 नए बछड़ों ने जन्म लिया है।
एक धूप की तरह सफ़ेद गोरा है और एक थोड़ा मेरे जैसा सांवला है, पर दोनों बहुत नटखट है, बहुत शैतानियाँ करते हैं दोनों की दोनों। अरे वो आज नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारी कॉलोनी में ना कुछ नए पिल्ले आए हैं। मैं घर की तरफ लौटते समय उनको भी 1 कप दूध डाल दिया करती हूँ अपनी डोलची में से, और फिर मम्मी और दूध वाला आपस में बहस किया करते हैं कि 1 कप दूध कहाँ चला गया। पर मुझे क्या, मैं तो अपनी मस्ती में मस्त रहती हूँ। दे दिया दूध, कम तो नहीं है ना 1 कप दूध। फिर मम्मी से बात करना। हाँ, अरे माँ, हाँ, ले आई मैं दूध। ले आई मेरी बेटी दूध। चल अब जल्दी से चाय बना दे। ठीक है, बना देती हूँ। ये चाय बनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ना जाने लोग चाय क्यों पीते हैं। शक्कर डालो, पत्ती डालो। अरे वाह, इस बार चीनी बड़े नए डिजाइन की आई है। ये कंपनी वाले भी सारे चोर, कुछ ना कुछ नया डिजाइन बनाए ही करते हैं। कभी पतली चीनी, कभी मोटी चीनी, कभी छोटी छोटी चीनी। पत्ती भी डाल ही देते हैं। क्या करें, चाय बनाना तो धर्म सा हो गया। जब देखो तब चाय बनाया करते हैं। चाय बनाना ही है तो अपने घर जाके ना बनाओ, अपने पति के लिए। वैसे ऐसे चाय बनाना हो तो बहुत मजा आता है ना। आप सब भी कभी ट्राई करिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, अदरक गिर गई। अरे वाह, वैसे चाय बनाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे भाई, चाय बना के मुझे कौन सा प्रधानमंत्री बन जाना है। अब जिन्हें बनना था वो तो बन गए प्रधानमंत्री, पर नहीं, जब देखो तब मुझसे ही चाय बनवाया करते हैं। अरे इसमें तो अभी तक उबाली ही नहीं आई। अरे माँ, क्या? रुको जरा। अरे, गैस तो ऑन करना ही भूल गई मैं। अरे माँ, रुको। अरे माचिस नहीं मिल रही है कहीं। हाँ, सिगरेट पी रही हूँ, आके ले जा। वहीं कहीं रखी होगी, देखना। अच्छा, तुम तो बीड़ी पिया करती थी, सिगरेट का शौक कब से लग गया तुमको? हाँ, मिल गई। हाँ तो भाई मैं ये बोल रही थी कि चाय बनाना ही है तुम अपने पति के घर, अपने ससुराल जाके बनाऊंगी, जब हर काम मुझे ससुराल जाके ही करना है तो। पर नहीं, दिन रात मुझसे चाय बनवाते हैं। वैसे भी मैंने सुना है कि चाय पीने वाले लोग ना काले हो जाते हैं,
और मैं तो पहले से ही बहुत सांवली हूँ। ओ मेरी चाय उबल गई। वैसे आप में से कोई चाय पिएगा? हाँ भाई, हम पियेंगे चाय। तो मत पीजिए, क्योंकि चाय 2 ही कप बनी है। और अगर इसमें से आपको चाय दे देंगे तो मम्मी बहुत नाराज होंगी हमारी। इसको क्या ले? वैसे ये चाय मैंने बड़े प्रेम से बनाई है, और इसको पीने का रिस्क तो मम्मी को ही लेना होगा। दे के आते हैं चाय। अरे मम्मी लो, चाय पी लो। अरे तुझे नमक और शक्कर में फर्क नजर नहीं आता? अरे क्या नमक डाल दिए चिल्ला रही हो? अब भाई शक्कर के डब्बे में आप नमक रखेंगे तो नमक ही डलेगा ना। और नहीं समझ आता हमको फर्क। हमको नहीं पता है फर्क, नहीं जानना चाहते हम फर्क। और मुझे लगा कि मार्केट में कोई नई तरह की चीनी आई होगी। आती रहती है ना भाई साहब आपके घर में भी, कभी छोटी वाली, कभी लंबी वाली, कभी मोटी वाली। पर नहीं, माँ को ना बस मुझे ही डांटना रहता है सुबह से लेके शाम तक। वैसे मम्मी, कल मैंने सुना था पापा कह रहे थे कि तुम्हें डायबिटीज की दिक्कत हो गई है। बहुत मीठा बोलने लग गई हो, थोड़ा कड़वा खाया करो। और फिर मैं तो चली जाऊंगी अपने ससुराल, फिर कौन बना के पिलाएगा तुम्हें चाय? अरे मैं तो कहती हूँ अपने लाडले से बनवाओ ना चाय, दिन भर बैठे बैठे पबजी खेला करते हैं। और फिर मैं तो अपने ससुराल जाके अपने पति के लिए चाय बनाऊंगी, फिर याद करती रहना यही नमक वाली चाय। हाँ नहीं तो खामखा सब लोग मुझे ही डांटते रहते हैं जब देखो तब। वैसे सुबह से याद आया कि आज सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि दीदी अपने घर जा रही थी और बहुत दुखी लग रही थी बेचारी। वैसे ऐसा क्यों है कि हम लड़कियों को ही अपना घर छोड़ के जाना होता है? मतलब लड़के भी तो आ सकते हैं ना अपना घर छोड़कर हमारे यहाँ हमारे साथ। हम लड़कियां अकेली हैं, कमज़ोर हैं, इसलिए हमें दूसरे घर भेज देते हैं। या फिर मुझे ही पता है हम लड़कियां ही इतने परफेक्ट होते हैं, अ परफेक्ट वुमन यू नो, कि घर के बाहर के और घर के अंदर के सारे काम यूं फटाफट से कर लेते हैं। तभी तो एक अकेली श्रेणी को लेने पूरी बारात आती है कि नहीं? खैर ये तो थी मजाक की बात, पर एक कन्यादान का कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया। हाँ मतलब उधर मेरे पापा जी कहते हैं कि वो मेरा कन्यादान करेंगे, और इधर मेरे दादाजी कहते हैं कि वो मेरा कन्यादान करेंगे, और उधर मेरा भाई वो अलग लगा पड़ा है कि उसको मेरा कन्यादान करना है। भाई मैं घर में अकेली लड़की हूँ, कितने लोग कन्यादान करोगे और कितनी बार दान करोगे? और दान करना ही है तो घर में कितनी सारी चीजें हैं दान करने को। आटा दान कर दो, गेहूं दान कर दो, मैं तो कह रही हूँ पैसे दान कर दो, बर्तन दान कर दो, कपड़े दान कर दो। मैं क्या कोई गाय भैंस हूँ जिसे दान किए जा रहे हैं सब? मैं तो कहती हूँ घर में ना बहुत सारे ऐसे फालतू लोग हैं जो कोई काम नहीं करते, उनको दान कर दो। दादाजी दिन भर खाट पर बैठे रहते हैं, मैं तो कह रही हूँ उन्हें दान कर दो। इधर दादी दिन भर छज्जे पर बैठकर खुद को बस सुखाया करती है, मैं तो कहती हूँ उनको भी दान करो। आपके घर में भी 2-4 फालतू लोग तो ऐसे होंगे ना जिन्हें दान करने का मन करता होगा, मैं कहती हूँ उनको भी दान कर दो। मम्मी को दान कर दो, पापा को दान कर दो, भैया को दान कर दो, भाभी को दान कर दो, सब दान कर दो। बस इस कन्या को छोड़ दो। गुड़िया क्या बड़बड़ा रही हूँ? अच्छे घर की लड़कियां ज्यादा देर छज्जे पे नहीं खड़ी होती, लोग क्या कहेंगे, वहां पता नहीं क्या करती रहती हो। एक तो ये अच्छे घर की लड़की ना कुछ काम ही नहीं कर सकती,
ना कहीं आ सकती है, ना कहीं जा सकती है, ना किसी से बात कर सकती है, ना पार्टी कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है अच्छे घर की लड़की। वैसे आप में से भी बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी ना जो अच्छे घर से होंगी। आप सबको तो पता ही है कि कितनी पाबंदियां होती हैं एक अच्छे घर की लड़की होने पे। पर रुको जरा, मम्मी एक बात तो बताओ, जो तुम दिन भर छज्जे पे खड़े होकर बगल वाली दीदी से बातें करती रहती हो, तो क्या तुम अच्छे घर की लड़की नहीं हो? और दादी, वो तो दिन भर खुद को छज्जे पे ही सुखाया करती हैं, तो क्या वो अच्छे घर की लड़की नहीं है? जो सारे रूल सिर्फ मेरे लिए ही बनाए हैं कि अच्छे घर की लड़कियां आप छज्जे पर खड़ी भी नहीं हो सकती। कितना मुश्किल होता है एक अच्छे घर की लड़की होना। अरे मम्मी को तो ये सब करना अच्छा लगता था, घर के काम करना, सिलाई कढ़ाई बुनाई करना उन्हें पसंद था ये सब, इसलिए वो सारी चीज़ें खुशी खुशी कर लेती थी और सबको खुश रख पाती थी। पर मुझे तो बाहर जाना, नई नई चीज़ें सीखना, लोगों से मिलना, पढ़ाई करना, ये सब अच्छा लगता है। जब मैं अपनी पसंद के काम ही नहीं कर पाऊंगी तो खुश कैसे रह पाऊंगी और सबको खुश कैसे रख पाऊंगी? पर मम्मी से जब भी इस बारे में कोई भी बात करो तो बस यही जवाब आता है कि समझौता करना तो लड़कियों का धर्म होता है। अरे भाई, आप में से कौन समझौता है जो नहीं करता? आप नहीं करते क्या? या आप नहीं करते? या आप नहीं करती मैडम? समझौते तो हम सभी लोग करते हैं, पर मैं वो समझौते खुशी खुशी करना चाहती हूँ, ना कि घुटन के साथ। क्या बड़बड़ा रही हूँ? कुछ नहीं बड़बड़ा रहे हैं। खाने की तैयारी करो, चलो। करते हैं। ये लो, घोइया की सब्जी रखी है। मैं तो घोइया बिल्कुल नहीं काटूंगी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ये सब्जी। अरे गुड़िया दीदी, वो घुइयाँ की सब्जी रखी है किचन में, काटिए। हम तो नहीं काटेंगे ना, उस सब्जी का कोई फिगर है ना शेप है, हम नहीं काटेंगे। काट लीजिए अपने आप। कह तो ऐसे रही है जैसे इन्हीं से कटवाना था। अरे हम ही को काटनी थी भाई, अपने लिए पूछ रहे थे। अरे कोई सीधे मुंह हमसे भी बात नहीं करता। पर एक बात बताइए, आदमी घुइयाँ की सब्जी खा कैसे लेता? मैं जब भी घुइयाँ की सब्जी देखता हूँ या घुइयाँ को देखता हूँ, मुझे इसके भैया याद आ जाता। छोटा सा था जब इस घर में आ गया था, ऐसा ये लोग कहते, मुझे नहीं पता। जब बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि गुड़िया के पापा मेरे पापा हैं, गुड़िया की मम्मी मेरी मम्मी है, गुड़िया के भैया मेरे भैया, गुड़िया का पूरा परिवार मेरा परिवार। सबने बड़े प्यार से नाम रखा था रामू, और मुझे लगता था रामू बड़ा अच्छा नाम होता है, लोग रखते हों। लेकिन मेरे अलावा मैंने किसी का नाम रामू ज़्यादा सुना नहीं, और जिनका सुना वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में देखा नहीं। फिर गुड़िया पैदा हुई, इसने रामू के आगे काका जोड़ दिया और बन गया मैं रामू काका। मेरे लिए कोई कुछ ना करे, मुझे समझ में आता है मैं कौन हूं। मैं एक अनाथ। पर जब गुड़िया की ऐसी स्थिति देखता हूं तो मुझे बड़ा तरस आता है। पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन माँ बाप दहेज के लिए सब जोड़ रहे हैं। पढ़ना आज है, पैसे कल के लिए जोड़ रहे हैं। भूख आज लगी है, खाना कल खिलाएंगे। पढ़ा लिखा देंगे तो अपने ऊपर निर्भर रहेगी, नहीं तो इनकी मम्मी की तरह इनकी हालत भी हो जाएगी, पति पर डिपेंडेंट। थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली है इसकी किताबों से, तो बड़ा अजीब लिखा है। दिया क्या कम है जो तुम अब जॉब भी करोगी? वाह, वो भी ऐसे कपड़े पहन के? सुना आपने? ये हमारे पड़ोस की महाभारत है। पूरे घर में मुझे टीवी देखने को तो मिलता नहीं है, पूरा दिन बिजी रहता हूँ, लेकिन जब भी पड़ोस में झगड़ा माँ बेटी का शुरू होता है, मेरा मनोरंजन हो जाता है। मैं चला छज्जे पे झगड़ा सुनने,
मम्मी, पढ़ाई लिखाई क्या घर में रहने के लिए की है? और ये जीन्स में क्या खराबी है? ये गुड़िया दीदी और उनकी मम्मी हर बात पे किसी ना किसी बात पर बहस किया ही करते हैं। गुड़िया दीदी हमेशा उनके अधिकारों के लिए लड़ाई किया करती है और उनकी मम्मी उनकी हर अरमान पर पानी फेर देती है। गुड़िया दीदी, मम्मी पढ़ाई लिखाई क्या इसलिए करवाई है कि घर में बैठा लो? मैं जॉब करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब करने दीजिए। पढ़ाई लिखाई क्या तुझे इसलिए करवाई कि तू बाहर जा करके हमारी नाक कटवाए? पढ़ाई लिखाई करवाई है ताकि दहेज थोड़ा कम देना पड़े, अच्छा लड़का मिले, बाहर मत जाना गलती से भी। पर मम्मी, लड़कियां चांद तक पहुंच गई और तू मुझे जॉब तक नहीं करने दे रही है। झूठ बोलती है मुझसे, झूठ बोलती है। कौन सी लड़की है जो चांद तक पहुंच गई? अगर मुझे मालूम हुआ ना कि तू छज्जे तक गई है तो चुटिया पकड़ के सीधा नीचे ले आऊंगी। ये गुड़िया दीदी और उनकी मम्मी हमेशा किसी ना किसी बात पर बहस किया करते हैं। मम्मी कहती है कि गुड़िया दीदी अच्छे घर की लड़की नहीं है क्योंकि वो समाज में मर्दों के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना चाहती है। पर मुझे लगता है कि गुड़िया दीदी गलत नहीं है। अगर वो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसमें बुराई क्या है? खैर, मुझे क्या करना, मैं तो एक अच्छे घर की लड़की हूँ, तो मम्मी जो भी कहती है मैं तो सारी बातें मान लेती हूँ और कोई बहस भी नहीं करती। खैर, आज का न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, बहुत दिनों से पढ़ा नहीं मैंने। अरे 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 वाह! अरे मम्मी, सुनो सुनो, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना 12वीं के बाद पायलट बनने की तैयारी कर लूँ। क्या कहती हो? पर इतना पैसा आएगा कहाँ से? भैया की पढ़ाई, उसकी शादी, उसमें ही बहुत खर्चा हो गया। और ऊपर से तुम्हारे दहेज भी तो जोड़ना है। तुम इन फालतू चक्करों से ना दूर रहो। अरे मम्मी, तुम भी बड़ी भोली हो यार। देखो, अगर मैं अच्छा पढ़ लिख गई तो मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी और अच्छी जॉब लग जाएगी तो अच्छा पैसा भी कमाऊंगी और अच्छा पैसा कमाऊंगी तो हो सकता है अपना दहेज खुद ही जोड़ लूं। क्या बोलती हो? हाय राम, अब तुमसे तुम्हारी शादी का दहेज जुड़वाएंगे? 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? रुको रुको, बोलो बोलो, और जोर से बोलो। अरे मैं तो कहती हूँ और जोर से बोलो भाई। आज तुम्हारी बात बाहर सुनने वाला कोई नहीं है। वो लड़की थी ना जिसका चाकू घोंपकर मर्डर कर दिया था पूरे समाज के सामने, आज वो 4 लोग उसी की अर्थी लेके गए। आज तुम्हारी बात बाहर सुनने वाला कोई नहीं। और जोर से बोलो। और समाज को हम बताएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा? बस, ना हम समाज को बताएंगे ना किसी को पता चलेगा और मैं पैसा जोड़ लूंगी। क्या बोलती हो मम्मी? सुनी नहीं? कमरे से बाहर जाइए आप। ये कोई वक्त है झाड़ू लगाने का? अरे यार, 3 बार लगा चुके हैं झाड़ू सुबह से। दिन भर गंदा करती हैं आप कमरा अपना। हटिए। 3 बार? हाँ। कुन्ने में झाड़ू जरा ढंग से लगाना, कल कचरा रह गया था। कोने का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखता हूँ क्योंकि मैं इस घर के कोने में ही रहता हूँ। बड़े भाई कोने में। मम्मी से बोल दूंगी अच्छे से लगाना झाड़ू। दिन भर मम्मी की धमकी देती है। अरे आप इससे पूछिए, कोने में कचरा कौन डालता है? घर के बीच में कुछ हो सकता है, इधर हो सकता है। दिन भर इसके कमरे की मैं सफाई करता रहता हूँ। करे भी क्या, बाहर जा नहीं सकती, छज्जे पे भी जाने नहीं देते। देख तो लिया ही आपने। अब अपने कमरे में भी अगर नहीं फैलाएगी तो कहाँ जाएगी गुड़िया? और ये कहानी किसी एक की थोड़ी ना, ये कहानी हर लड़की की है। हर लड़की गुड़िया ही तो है। कभी कभी लगता है कि इसमें और मुझ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मेरा कोई है नहीं,
इसलिए मैं किसी से कुछ कह नहीं सकता। इसके सब हैं, लेकिन कोई इसकी फिर भी नहीं सुनता। अपनों के बीच में हो के अकेला हो जाना कोई गुड़िया से सीखे। मेरी बुराई कर रहे हो आप? अरे मजाल है, मैंने बुराई करी हो? पूछ लीजिए किसी से भी। उफ तक नहीं किया मैंने। करने की सोचना भी नहीं, वरना मम्मी से कह के सर आपका कलम करवा दूंगी मैं। कोने की सफाई कर लूं? ठीक है, कर लीजिए। वैसे कल ना मैं एक शादी में गई थी, वहां मेरी सारी सहेलियां मुझे मिली, पुरानी स्कूल वाली। और फिर हम सब लोग डीजे पर चले गए। उन्होंने मुझे खींच लिया और वहां हमने डांस करना शुरू किया। होगी बट्टू तू, होगी बट्टू तू, होगी मुंडे दी, पतंगा लड़की, मैं उड़ी दी, होगी मुंडे दी, इल्ला ते चल दी, टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी, किट पिट तू कर दी, जिम्मे कोई न सादी विक्टोरिया, तू कहती बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। अरे आप कहाँ थे शादी में? अरे मैं तो कल गया ही नहीं था। पूरा लंदन ठुमकदा, तू कहती बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे पै। और वहां माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया और मुझे खींचकर सीधा घर ले आई। रास्ते में सब लोग बहुत सारी बातें बोल रहे थे, बोल रहे थे जरूर मैंने ही कुछ किया होगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है, मैंने किया क्या है, मुझे क्यों थप्पड़ मारा जा रहा है। भाभी भैया हर कोई मुझे सुनाई जा रहा था। वो तो घर आके मुझे पता चला कि मैं इतनी सुंदर लग रही थी कि लड़के मुझे घूर रहे थे। अब सुंदर मैं लग रही थी, लड़के घूर रहे थे, तो थप्पड़ मारा मुझे। अरे उन्हें मारना चाहिए था ना, पर नहीं। मम्मी से बार बार बोला कि नया लहंगा चुन्नी सिलवा दो। कहती है नहीं, पुराने में तुम एकदम राजकुमारी की तरह लगती हो। अब मैं लग रही थी राजकुमारी, तो लोग घूर रहे थे। अरे मैं तो ये तक नहीं देख पाई कि कौन सा वाला लड़का मुझे घूर रहा था, नीली शर्ट वाला या पीली शर्ट वाला। जब तक मैं ये देख पाती मुझे घर ले आए। मेरी सहेलियों से मेरी बातें रह गई और सबके सामने थप्पड़ मारा सो अलग। कहते हैं माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। खैर उनसे तो मैं बाद में बात कर लूँगी, पर फिलहाल क्या करूँ। अब ये लोग मेरी शादी करवा देना चाहते हैं। कह रहे हैं जल्दी से जल्दी एक अच्छा लड़का ढूंढ कर तुम्हारी शादी करवा देंगे, जिसके लिए तुम्हें ट्रेन किया गया है, एक अच्छे घर की संस्कारी बहू बनने के लिए। अगर हर लड़की को बड़ा होकर अच्छे घर की संस्कारी बहू ही बनना है, तो समाज में इसका कोई ट्रेनिंग स्कूल भी होना चाहिए या नहीं। जब भी माँ से इस बारे में बात करो तो वो कह देती है कि जो उन्हें उनकी माँ ने सिखाया है वही वो मुझे सिखा रही है। अरे ये क्या कोई चेन सिस्टम है जो हम एक के बाद एक दूसरे को पास किए जा रहे हैं।
खामा खा मैंने 11वें में गणित ले लिया। मुझे क्या पता था कि अल्फा बीटा गामा मेरे किसी काम नहीं आने वाले। अगर पता होता तो होम साइंस ले लेती। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं किसी बंद डिब्बे में कैद हूं, जहां कोई बदलाव के बारे में सोचता ही नहीं, और जो सोचता है उसे सीमा दीदी जैसे बिगड़ा हुआ घोषित कर दिया जाता है। कभी कभी लगता है कि समाज ही हमारी सोच को कंट्रोल करता है। वो जो मेरे घर वालों को दिखाता है वही वो मुझे दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ भी और सोचने की इजाज़त नहीं है मुझे। इतने सारे लोगों के बीच में, इतने बड़े परिवार में अकेली सी हो गई हूँ। ना मेरी कोई बात सुनता है, ना सुनना चाहता है। और कभी मैंने कहने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कोई सुनेगा ही नहीं मेरी बात। मम्मी की भी तो बात नहीं सुनी जाती ना। खैर, सब लोग सिर्फ भैया के बारे में ही सोचते रहते हैं। भैया की सारी बातें मानी जाती है, भैया के लिए नए कपड़े आते हैं, उसका बर्थडे मनाया जाता है। खैर, बर्थडे वो... अरे गुड़िया दीदी। हाँ हाँ हाँ। अरे खुशी के आंसू, आपने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? अरे आज आपका बर्थडे है भाई। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। आज मेरा जन्मदिन है। केक आया है। कौन से फ्लेवर का आया है? अरे वही आपके भैया के मनपसंद केक, उनका। अच्छा चलिए ठीक है, तो केक काटे क्या? जल्दी काटिए, हमें सुबह से भूख लग रही, झाड़ू पोछा लगा थक गए। जल्दी आइए आप। अच्छा ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। हम लेके जाएंगे, हम यहीं खड़े, आप करिए। चलिए ना, आती हूँ। यार, वैसे आज मेरा जन्मदिन है, मैं तो सुबह से कामों में लगकर भूल ही गई थी। पर क्या फायदा, जन्मदिन मेरा है, केक भैया की पसंद का आया है। बर्थडे मेरा है, दोस्त भैया के आए। भैया के बर्थडे में भी उसी के दोस्त आते हैं। सब पार्टी करके जाएंगे और लास्ट में बर्तन मुझे अकेली को मांजने पड़ेंगे। हैं? मेरा मतलब है हम दोनों को मांजने पड़ेंगे, हम दोनों बराबर से काम करते हैं। अरे यार, एक तो सुबह से भूख लग रही है, ऊपर से आप क्या चाहती हैं? गिर पड़े चक्कर खा के? नहीं, चलिए केक काटिए जल्दी। हाँ चलिए, मैं आती। वैसे आज मेरा जन्मदिन है, आप सबको भी आना है। बस किसी से कहिएगा नहीं कि गुड़िया ने बुलाया था। वैसे बर्थडे बनाने में मज़ा बहुत आता है नहीं? केक जो खाने को मिलता है, तो मैं चलती हूँ केक खाने। श्री ओम डांगी, अभिषेक ठाकुर, मोहित हुरमाले, विकास शर्मा, हर्षिल सोनी, प्रखर सनाडे, पवित्र नस्कर और इस नाटक के निर्देशक मैनुल अली सिद्दीकी। और इस नाटक में मार्गदर्शन रहा है श्री दिनेश नायर जी का। हमारी जो दूसरी प्रस्तुति थी, मैं उनके कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। मेरा नाम पल्लवी गुप्ता है और मैं गुड़िया हूँ। सौरभ शुक्ला, राम। मेरा नाम शिपाली है और मैंने ये नाटक लिखा है।
और निर्देशित किया है। सर ओके ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये ग्रुप फोटो का। और हमारी कल की प्रस्तुति रहेगी रत्नगर्भा, जिसके निर्देशक हैं प्रथमेश त्रिवेदी।